मित्रों, जीएसई संतोष सर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था विधानसभा के बारे में और इस लेक्चर में आप विधानसभा के उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो विधानसभा का निश्चित रूप से पहले जाकर वहां देख लें, फिर जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से कोई भी पार्ट आपका छूट के नहीं जाने पाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं मित्रों। हम राज्य के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राज्य के विधानमंडल का गठन, देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधानमंडल। ठीक है, विधानसभा की संरचना दूसरे अनुच्छेद में है, पिछला लेक्चर जाकर आप देख लीजिए नहीं देखे हैं तो। और विधानमंडल का संरचना अर्थात उसका गठन दूसरे अनुच्छेद में दिया गया है। तो यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य के विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 174, 168, 330 व 331। कौन सा अनुच्छेद सही होगा? यहाँ पर अनुच्छेद 168 में दिया गया है विधानमंडल के गठन की बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विधानसभाओं में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है आपके पास 500, 600, 800 या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है विभिन्न विधानसभाओं में? 500 सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जी? उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि यहाँ की सर्वाधिक सीटें 403 जो कि भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ विधानसभा सीटें ही नहीं, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें भी भारत के सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया है लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं तथा विधानसभा सीटें 403 हैं। विधानसभा का स्थगन विघटन सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है आपका, विधानसभा का स्थगन विघटन सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यपाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? स्थगन विघटन सत्रावसान राज्यों में किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं?
विधानसभा में आप अच्छे से जानते हैं कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर, विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, सही होगा? विधानसभा अध्यक्ष को। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अध्यक्ष जी अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। और किसी कारणवश अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, आकस्मिक दुर्घटना या किसी वजह से, तो कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष का काम उपाध्यक्ष करते हैं। और विधानसभा में अध्यक्ष का कार्य होता क्या है कि सदन को सुचारू रूप से संचालित करना। आप उठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपकी बारी है, तो बोलने की अनुमति देना, सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना किसका काम होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है मित्रों। राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, सी ऑप्शन है राज्यपाल का कार्यालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जी? राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा होगा? विधान पालिका परिषद, ऑप्शन ए सही होगा। विधान पालिका परिषद क्या है? उच्च सदन है, जबकि विधानसभा क्या है? निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न है मित्रों कि निम्न में किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ आपके पास, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो विधान परिषद सही होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विधान परिषद को। विधान सभा को भंग किया जा सकता है, जबकि बी ऑप्शन है राज्यसभा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि ऑप्शन डी है विधान परिषद, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो क्या सही होगा यहाँ पर? 25 वर्ष सही होगा। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? कम से कम 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य का राज्यपाल, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी भारत निर्वाचन आयोग। तो क्या सही होगा यहाँ पर? भारत निर्वाचन आयोग, जो कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का निर्वाचन करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान स्तर पर ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है उसको करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी विधान परिषद द्वारा, डी
विधानसभा द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, विधानसभा द्वारा। विधानसभा द्वारा मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? पिछला लेक्चर अगर आप जाकर देख लेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरा विधानसभा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विधानसभा की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 173 में, 174 में, 152 में या 170 में? 170। तो क्या सही होगा जी? यहाँ पर अनुच्छेद 170 में दिया गया है विधानसभा की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या सही होगा? महाधिवक्ता सही होगा, या महान्यायवादी सही होगा, या सॉलिसिटर जनरल सही होगा, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सही होगा। तो आपको बताना है मित्रों कि यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर क्या सही होगा। चलिए, तो क्या सही होगा यहाँ पर? महाधिवक्ता या महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर सही होगा मित्रों महाधिवक्ता, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है कि महान्यायवादी जो होता है वह मुख्य कानूनी विधि सलाहकार होता है, लेकिन किसका? केंद्र सरकार का, अर्थात प्रधानमंत्री का। वहीं पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि संचित निधि और आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है, तथा महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। तो इसके पहले अगर आपने उस वीडियो को देखकर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेशन सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह चैप्टर कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ मित्रों कि वीडियो डालने के बाद, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, या मुख्यमंत्री हो, या संसद हो, उसके बाद उसका मैं ऑब्जेक्टिव सेशन डालता हूँ, जिससे आपका यह फायदा होगा। वहाँ पढ़ने के बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव सेशन सॉल्व करते हैं तो पूर्णतः यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तथा मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो निश्चित रूप से वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।